गांव के चौबारे वाले घर में सुबह का वक्त था। मुर्गे की बांग, पक्षियों की चहचहाहट और रसोई से आती ताजी रोटियों की खुशबू, सब कुछ वैसे ही जैसे रोज होता था। आंगन में बहू गीता झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास गोमती देवी तुलसी के पास बैठकर राम नाम जप रही थी। पर तभी गोमती देवी की नजर गीता पर पड़ी। गीता झुककर जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाती है और पल में मुंह में डाल लेती है। गोमती देवी चौंक कर कहती है, हाय राम बहुरिया, ये क्या कर रही है तू? मिट्टी खा रही है का? गीता घबरा गई। उसने तुरंत मुंह पोंछ लिया। वो घबरा कर कहती है, नहीं 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 अम्मा, मैंने तो बस गलती से हाथ मुंह पर लगा लिया। मैं भला मिट्टी क्यों खाने लगी? ये कहते ही गीता वहां से चुपचाप चली जाती है। पर गोमती देवी की आंखें सब देख चुकी थी। उनका मन भारी हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। दोपहर को आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। घर का छोटा बेटा विजय आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। तभी उसने देखा गीता मिट्टी कुरेद रही है और धीरे धीरे उसे खा रही है। विजय डरते हुए कहता है, भाभी, आप ये मिट्टी क्यों खा रही हैं? क्या आपको पता है ये कितना नुकसान करती है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं? क्या मैं किसी को बता दूं? गीता फिर घबरा जाती है। वह कंपाती आवाज में कहती है, नहीं विजय, किसी को कुछ मत बताना। मैं खुद रोकना चाहती हूँ, पर जैसे अंदर से कोई खिंचाव हो, मैं रुक नहीं पाती। अगर ये बात घर में फैल गई तो मेरा मजाक बनेगा। मुझे लोग अजीब समझेंगे। तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है, इसीलिए ये राज तुम्हें ही बता रही हूँ। विजय बेचैन हो उठा। थोड़ी देर वो सोचता रहा। फिर वह वहां से चुपचाप चला जाता है। घर के अंदर चौखट के पास गोमती देवी चारपाई पर बैठी थी। विजय जैसे ही अंदर आया, उसके चेहरे पर नजर पड़ी। गोमती देवी चिंता भरे स्वर में कहती है, अरे बबुआ, आ गए। इतने परेशान काहे दिख रहे हो? सब ठीक है ना? विजय कंठ सूखा हुआ हिचकिचाते हुए कहता है, अम्मा, भाभी के साथ कुछ गड़बड़ है। वो मिट्टी खाती है। विजय जैसे ही ये सब कह रहा था, गोमती देवी पूरे ध्यान के साथ सोचने लगी। हर शब्द उनके दिमाग में गूंज रहा था। उनके दिल में कई सवाल उठे। क्या बहुरिया पागल हो रही है या कोई राज छुपा रही है? फिर अचानक उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने खुद अपनी बहू को चुपके से मिट्टी खाते देख लिया था। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि शायद एक दो बार की बात है, इसीलिए अनदेखा कर दिया। लेकिन अब विजय की बात सुनकर उनका दिल सहर उठा। ये तो सिलसिला अब भी जारी है, उन्होंने मन में सोचा। गोमती देवी अपने मन में सोच रही थी, लेकिन आखिर बहुरिया मिट्टी खाती है तो क्यों? इसका क्या मतलब है? कहीं ये कोई बीमारी की निशानी तो नहीं? उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और दिल में बेचैनी उठ रही थी। क्या सच में कुछ गहरा राज छिपा है जो उन्हें नहीं पता? गोमती देवी ने गहरी सांस ली और विजय की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो।
मैं खुद गीता बहुरिया से बात करूंगी। तुम आराम से जाओ और खेलो, सब संभाल लूंगी। विजय ने राहत की सांस ली। फिर वह चुपचाप आंगन की तरफ बढ़ा और अपने दोस्तों के पास खेलने चला गया। लेकिन गोमती देवी की चिंता अब कम नहीं हुई थी। वह अपने कमरे में बैठी आंखें झुकी हुई मन में बार बार वही सवाल घूम रहे थे। आखिर गीता मिट्टी क्यों खाती है? क्या ये सिर्फ आदत है या कुछ गंभीर है? विजय के जाने के बाद भी उनका दिमाग इस राज को समझने पर ही लगा रहा। रात का समय था। चांदनी आंगन में बिखरी थी, पर पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। गोमती देवी ने गीता को अपने कमरे में बुलाया। गीता धीरे धीरे कमरे में आती है। अम्मा, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी रसोई का सारा काम निपटा कर आ रही हूँ। आपने अपनी दवाई खा ली ना? मैंने सोचा था आपको पानी भी ला दूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं बैठकर आपके पाँव दबा दूंगी। गोमती देवी गंभीर स्वर में कहती है, सच सच बता बहुरिया, तू मिट्टी क्यों खाती है? ये कोई खेल नहीं है। तुझे जरा भी होश नहीं है। इतनी बड़ी होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? गीता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें नम हो गई। वह टूटे स्वर में कहती है, अम्मा, मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरी मजबूरी है। मेरे मायके में तंत्र मंत्र करने वाली एक औरत ने कहा था कि अगर मैं मिट्टी खाऊंगी तो मेरे पति की लंबी उम्र होगी। मैं अपने पति को खोने से डरती हूँ। डर मुझे चैन नहीं लेने देता। अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसी डर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गोमती देवी स्तंभ रह गई। वह कड़े स्वर में पर आंखों में नमी लिए कहती है, अरे पगली, ये कैसा अंधविश्वास है? मिट्टी खाने से जीवन नहीं बचता बल्कि जान चली जाती है। तू अपनी जान देकर बेटे की उम्र बढ़ाना चाहती है। ये मोह नहीं, मूर्खता है, मूर्खता। इतना कहते ही दरवाजा खुला और गीता का पति मोहन अंदर आ गया। उसने सब सुन लिया था। अम्मा, गीता, मैंने सब सुन लिया है। गीता, तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है? मेरे लिए सबसे ज़रूरी तेरी सेहत है। अगर तू ठीक नहीं रहेगी तो मेरी उम्र भी बोझ लगने लगेगी। तू क्यों इतना डर अपने दिल में पाल रही है? तेरी सेहत मेरे लिए सबसे कीमती है। अब बस इन सभी झूठी बातों को मन से निकाल दे। मुझसे वादा कर, अब कभी अपने आप को इस पीड़ा में नहीं डालोगी। चलो, बहुत रात हो गई। अम्मा, अब आप आराम करो और चिंता मत करो। मैं अब से गीता का और अच्छे से ख्याल रखूँगा। इतना कहते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह गोमती देवी और मोहन गीता को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ध्यान से गीता की जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोला, ये बीमारी है पिक्का रोग। इसमें इंसान को मिट्टी, चना और ऐसी अजीब चीज़ें खाने की तलब होती है। ये तंत्र मंत्र नहीं बल्कि खून की कमी और कमजोरी की निशानी है। चिंता की बात नहीं, दवाई और सही खुराक से ये ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद मोहन गीता से प्यार से कहता है, देख गीता, ये अंधविश्वास नहीं, बीमारी है। अब तू अकेली नहीं है। तेरी हर तकलीफ मेरी है
हम मिलकर इसका इलाज करेंगे। गीता फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, इसीलिए छुपाती रही। हर कोई मुझे सही समझे, यही सोचकर मैंने सच नहीं बताया। मुझे डर लगता था कि अगर सबको पता चला तो मेरी इज्जत और घर का नाम खराब हो जाएगा। मैं इस डर से झूठ बोलती रही और अंदर ही अंदर टूटती रही। कभी कभी लगता था कि मैं अकेली ही सब सह रही हूँ। गोमती देवी नरमी से कहती है, पगली, जब परिवार साथ बा तो डर काहे का। हमनी सब तोहरे साथ बानी, तोहरा बोझा अकेले उठावे की जरूरत नहीं खे। जे कुछ भइल बा अब हम मिलके ठीक करब। तू डर मत, तोहरा नुकसान हमनी से कबू देखल नहीं जाई। हमनी के प्यार आ सहारा से तू सुरक्षित बाड़ू, समझी ना। फिर वह वहां से घर वापस चले जाते हैं। इलाज और देखभाल से गीता धीरे धीरे मिट्टी खाने की आदत से बाहर निकल आई। कुछ महीने बाद वह पहले जैसी स्वस्थ और हंसमुख हो गई। एक दिन आंगन में गांव की सारी औरतें जमा थी। गोमती देवी ने सबको संबोधित किया, सुन लो सबे, अगर बहू बिटिया अजीब चीज खाने लग जाएगी तो ऊके पगली मत समझे। ई बीमारी हो, दवाई से ठीक हो जाई, अंधविश्वास से नहीं। औरतें सहमति से सिर हिलाने लगी। गीता सबके सामने आई और बोली, अब मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी और किसी भी डर को छुपाऊंगी नहीं। परिवार साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं। आंगन में सबके चेहरे पर सुकून और हंसी थी। इस बार आंखों में आंसू भी थे, पर वह आंसू खुशी और राहत के थे।